इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। ऋषभदेव के सागवाड़ा पाल में चोरी के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए सुरेश रावल ने पुलिस पर मारपीट और जबरन चोरी स्वीकार करने का आरोप लगाया है। सुरेश रावल ने बताया कि पुलिस ने उन्हें और उनके साथ गांव के हितेश मीणा और भूपेंद्र मीणा को शक के आधार पर थाना बावलवाड़ा ले गई और 3 दिन तक थाने में रखकर मारपीट की। सुरेश रावल ने बताया कि पुलिस ने उन्हें जबरन चोरी स्वीकार करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें 3 दिन तक थाने में रखा। उन्होंने बताया कि पुलिस जवान ने उनके साथ बहुत मारपीट की है। पुलिस थाने में मेरी जमानत करवाने आए लोगों से पुलिस जवान ने 18,000 रुपए मांगे, जिस पर उन्हें रुपए दे दिए गए। सुरेश रावल ने बताया कि जमानत के लिए ले जाते समय पुलिस के जवान ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि SDO कोर्ट में या बाहर कहीं भी किसी को थाने में हुई मारपीट के बारे में नहीं बताना और झूठ बोलने को कहा। SDO कोर्ट में उन्हें 151 में पेश कर उनकी जमानत करवाई गई। अब सुरेश रावल न्याय की मांग कर रहे हैं। गाँव के मोतबीरों ने जब अमित बद्रीलाल, जिनके यहाँ चोरी हुई, उनसे बात की और कहा कि सुरेश का नाम किस आधार पर लिखवाया गया था। अमित बद्रीलाल ने बताया कि उन्होंने नहीं लिखवाया था। अब इस मामले में सुरेश रावल न्याय की मांग कर रहे हैं। वे इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे और न्याय पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। काकर सागवाड़ा से हूँ, सुरेश कुमार। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ वहाँ दुकान, मेरे घर के पास में दुकान है, तो वो 90 साल से मेरे वहाँ दुकान करते हैं। तो वहाँ पे 8 तारीख को चोरी हुई है। चोरी होने के बाद में फिर वहाँ पे मेरे को 25 तारीख को पूछपरछ के अंदर ले गए। बालवाड़ा पुलिस मेरे को पूछपरछ के अंदर ले गई। ले जाने के बाद में मेरे को मारपीट की। मेरे साथ में मारपीट होने के बाद में मेरे को ज़बरदस्ती करे थे, बता के भाई तेने चोरी की है, तू कबूल कर। मैंने बोला साहब मैंने चोरी नहीं की है, मैं कैसे कबूल करूँगा। तब भी मेरे को ऊपर लटका दिया। फिर वहाँ से मेरे को पट्टे से पैरों में बहुत मारा, 25, 30, 40 पट्टा जैसे मारा है। मारने के बाद में भी ऐसे सच नहीं बताएगा तो इसको और भी मानना पड़ेगा, यूँ करके। और मेरे को ज़बरदस्ती यस करवाते। मैंने बोला फिर साहब आप ज़बरदस्ती मेरे को यस करवा रहे हो तो मैंने शादी कहाँ ला के रखी होगी, कहाँ ले जा के रखी होगी। तो फिर वहाँ से वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे पुलिस। फिर मैंने बोला सर मेरे को मारो मत, मैं निर्दोष आदमी हूँ और आप कह रहे थे कि तेरे को पूछपरछ करके छोड़ देंगे, तो मेरे को वहाँ से छोड़ा नहीं। तो फिर मेरे को 25 तारीख को ले गए और 28 तारीख को मेरे को जमानत करवा के छुड़वाया। तो दुकान में चोरी हुई थी। तो वहाँ से आपका कोई लेना देना है ऐसा कुछ? नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आसपास पड़ोस वाले लोग मेरे ऊपर बहुत जलते हैं। मेरे मकान से 500 मीटर की दूरी में एक और मकान है मेरे अंकल का, उनसे कोई पूछपरछ नहीं की। डायरेक्ट मेरे कोई पूछपरछ करके ले जा रही हूँ करके ले गए और मेरे को मारा बहुत साहब। और मैं निर्दोष आदमी घोषित हुआ। फिर वहाँ से मेरे को छोड़ दिया। तो वो कह रहे थे कि मतलब तेरे को पूछपरछ के अंदर 25 तारीख को लाए थे, 26 तारीख को लाए थे। 26 तारीख को ले जाके पूछपरछ की, 27 को पूछपरछ की, 28 को पूछपरछ की। तो वहाँ से फिर 18,000 रुपये कुछ लिया है पैसा लेने के बाद में मेरे को बरी कर दिया कि भाई, मैंने बोला मैं चोर नहीं हूँ, तो फिर मेरे को वहाँ से बरी कर दिया, छोड़ दिया। बस ये मैं ये चाहता हूँ, मतलब सच्चाई का हकीकत चोर पकड़े जाए और मैं निर्दोष होकर मतलब आया हूँ। मार मैंने खाई है निर्दोष में और मैं बाकी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मतलब हकीकत चोर पकड़ा जाए। पुलिस थाना कौन सा लगता है? बावलवाड़ा। पुलिस थाने में आपके साथ क्या हुआ? मारपीट होने के बाद में उन्होंने मेरे को SDM साहब से छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई किसी को कोई धमकी हमकी कोई कुछ करेगा तो फिर मैं तेरी भी हालत ख़राब कर देंगे, ऐसा मेरे को धमकी दे रहे थे। मैंने बोला सर मैं निर्दोष हूँ और मैं ऐसा कोई कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में दुकान है। अब हकीकत चोरी जिसने की है उसको पकड़ो, मेरे को ऐसी धमकी क्यों दे रहे हो। आपको थाने में कितने दिनों तक रखा? 3 दिन तक रखा मेरे को। 25 तारीख को ले गए और 28 तारीख को मेरे को छोड़ा था शाम को। और क्या कहा पुलिस ने आपसे? बस अब ये बात किसी को तू बताना मत, और तू बरी है तो कोई बात नहीं, छूट जा भाई। तू चोर नहीं है तो तेरे को हम छोड़ रहे हैं SDM से, और अब तू बंदे को कोई कुछ धमकी हमकी मत देना, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। मैंने बोला साहब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खुद मेरा हिसाब से मैं जी लेता हूँ किसी से 10-20 रुपये मांग के। बाकी मेरे पास कोई ऐसा धंधा भी नहीं है। बाकी मैं चोर नहीं हूँ,
निर्दोष आदमी हूँ। आप जो मेरे को मार रहे हो ऐसा वो कुछ आपने किया है मेरे साथ में, जो मारपीट की है वो तो आप खुद देख लो सर, मैं आपके सामने हूँ। और क्या घटनाक्रम? मैं विजेश कुमार रावल, निवासी काकण सागवाड़ा पाल। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। जब चोरी हुई उस दिन से लगा के 25 तारीख तक पूछताछ के लिए कोई नहीं आया। जब हुई उस दिन खाली मेरे मम्मी से पूछा गया, मेरे भाई से पूछा गया, उसके बाद मैं सीधी 25 तारीख को पूछताछ के लिए मेरे भाई को लेके गए। उसके बाद मैं अहमदाबाद से मैं आया और उसको कोर्ट से एसडीएम कोर्ट से छुड़वा के लाया। निर्दोष साबित हुआ वो। तो आपने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई? नहीं मैडम, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है। पर घर पे मम्मी अकेले रहते हैं, मेरे पिताजी आदतन दारू पीते हैं घर पे, और मैं कमाने वाला अकेला हूँ, पूरा घर चलाता हूँ, अहमदाबाद में मजदूरी करता हूँ। और मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है जो अर्ध दिमाग से जो पागल है, मेंटल, तो घर पे मम्मी डर गए हैं। उसकी वजह से मैं वापस गुजरात भी नहीं गया हूँ।